तो मेरे भाइयों, अगर आप बीएसएनएल के सिम वाले ग्राहक हो तो आपके लिए काफी बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, काफी बड़ा मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। तो भाइयों, अगर आप किसी गांव क्षेत्र में रहते हो और आप बीएसएनएल की सिम इस्तेमाल कर रहे हो और आपको फोन में बीएसएनएल के जो नेटवर्क है वो काफी कम देखने को मिलते हैं या देखने को ही नहीं मिलते हैं, या फिर आपको कॉल ड्रॉप का इश्यू देखने को मिलता है, या फिर आप अच्छे तरीके से इंटरनेट यूज नहीं कर पाते हो, तो भाइयों आपको ये सारी समस्याओं का समाधान अब मिलने वाला है बहुत ही जल्द। शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो भी गई होगी। अब क्या है भाइयों, आपको सिम को चेंज करने की या फिर किसी और ऑपरेटर के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आप बीएसएनएल की सिम इस्तेमाल करते करते ही आप जियो का नेटवर्क यूज कर सकते हो और आप एयरटेल का भी नेटवर्क यूज कर सकते हो। सारी अपडेट क्या है इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं, इसलिए काफी बड़ी अपडेट है, वीडियो में बने रहना, काफी डिटेल में बताने वाला हूं। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डीओटी का मतलब कि दूरसंचार विभाग ने देश में आईसीआर सुविधा शुरू कर दी है। आईसीआर का मतलब है इंट्रा सर्कल रोमिंग, ठीक है। तो जो आईसीआर जो सुविधा लॉन्च की है दूरसंचार विभाग ने, ये क्या करती है, जियो, एयरटेल और बीएसएनएल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनको भाई जी एक साथ जुड़ने में मदद और सहायता करती है। इसीलिए मैं आपको पहले बोल रहा था कि अगर आपने बीएसएनएल की सिम परचेज करके रखी है, उसमें नेटवर्क नहीं आते हैं, तो फिर अगर आपके एरिया में जियो के नेटवर्क अच्छे आते हैं या फिर एयरटेल के नेटवर्क अच्छे आते हैं, फिर क्या है भाई, आप अपने आप ही जियो के नेटवर्क यूज कर सकते हो, एयरटेल के भी नेटवर्क यूज कर सकते हो। और इतना ही नहीं है, अगर मान लो आप किसी एरिया में जाते हो वहां पे एयरटेल भी अच्छा नहीं है, ठीक है, जियो भी अच्छा नहीं है, बट आपके पास जियो की सिम है, बट वहां पे बीएसएनएल के नेटवर्क अच्छे हैं, तो आप बीएसएनएल का नेटवर्क फिर इस्तेमाल कर सकते हो और आप कॉलिंग वगैरह, ठीक है, आप किसी को कॉल करना है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। आपको ये सोचने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार मैं क्यों ना बीएसएनएल की सिम परचेज करके यहां पे आ जाता। अगर आपके पास किसी 3 ऑपरेटर की सिम है तो भाइयों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप फिर भाइयों इनका नेटवर्क यूज कर सकते हो। बट भाइयों चक्कर पता क्या है, चक्कर ये है कि एक यार डीबीएन का मतलब कि डिजिटल भारत निधि फंड, ये भाइयों एक संस्था के रूप में या फिर एक कंपनी के रूप में काम करती है और जिसका मकसद है भारत में दूरसंचार सर्विस की क्वालिटी और एक्सेस में सुधार करना, ठीक है। और इससे भारत सरकार की ओर से टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के हिस्से के रूप में बनाया गया था, ठीक है। मतलब कि इस एक्ट को 2023 में बनाया गया था, बट इसका पहले नाम कुछ और हुआ करता था। अब इसका नाम डीबीएन मतलब डिजिटल भारत निधि फंड बना दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इस संस्था या इस फंड के द्वारा भाइयों वहां पे टावर लगाए हुए होंगे और वहां पे आप जाते हो, मान लो आप जहां से जा रहे हो वहां पे तो जियो का प्रॉपर रूप से एक अलग से टावर लगा हुआ है, बट अगर आप मान लो रूरल एरिया में जा रहे हो या फिर जंगल एरिया में जा रहे हो, गांव क्षेत्र में जा रहे हो, अगर इस संस्था के द्वारा वहां पे टावर लगाया हुआ होगा और आपके पास मान लो जियो की सिम होगी, मान लो वहां पे जियो के नेटवर्क अच्छे नहीं है, फिर अपने आप ही आप बीएसएनएल के नेटवर्क यूज कर पाएंगे। इतना नहीं, अगर आपके पास एयरटेल की भी सिम होगी तो वहां पे बीएसएनएल के नेटवर्क यूज कर पाएंगे। अगर मान लो आपके पास बीएसएनएल की सिम होगी तो अगर आप वहां पे जाओगे तो अगर वहां पे बीएसएनएल के नेटवर्क नहीं होगा तो आप जियो या एयरटेल किसी भी कंपनी का जो नेटवर्क यूज कर पाएंगे। बट 3 ही कंपनियों का ये एक किस्म का मिश्रण है, वीआई का इसमें कोई अता पता नहीं है और आप 4G सर्विस इस्तेमाल कर सकते हो। और दूरसंचार विभाग मतलब कि डीओटी के ऑफिशियल ऐलान के मुताबिक इस सर्विस में करीब 27,000 टावर की ओर से 35,400 से ज्यादा ग्रामीण और दूर दराज के गांव को शानदार 4G कनेक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। अब बहुत ही अच्छी ये खुशखबरी है। कंपनियों को फिर क्या है, ज्यादा पैसे खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
कई बार क्या होता है कि विलेज एरिया में, रूरल एरिया में, जंगल एरिया में वहां पे मतलब कि इतने लोग नहीं होते हैं, मतलब कि वहां पे लिमिटेड से लोग रहते होते हैं, और जो कंपनियां हैं उनको पता है कि अगर मैं यहाँ पे टावर लगाऊंगी तो मेरा खर्चा भी होगा और मेरे को उतनी प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो कंपनियां क्या करती है वहां पे टावर लगाते नहीं है। मान लो जियो को उसको जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे पब्लिक मौजूद नहीं है ग्रामीण या विलेज एरिया, रूरल एरिया में, ठीक है। बट मान लो कि वहां पे रूरल एरिया में आपको बीएसएनएल का टावर मिल जाता है, ठीक है, तो फिर क्या है, अगर आप जियो की सिम डाल के अपने फोन में जाते हो तो फिर आप बीएसएनएल का नेटवर्क यूज कर सकते हो। अगर बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं है तो आप भाई एयरटेल का यूज कर सकते हो। तो भाइयों एंड दी एंड बात ये है कि भाइयों अगर आप शहर एरिया में रहते हो तो फिर तो भाइयों मेरे को नहीं लगता है कि ये सर्विस आप इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि यार शहरी इलाकों में सारी कंपनियों ने सेपरेट अपने टावर लगाए हुए हैं। आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो सर्वे शुरू की गई है डॉट के द्वारा, DOT दूरसंचार विभाग के द्वारा, ये काफी अच्छी सर्विस है भाई जी। अगर मैं रियलिटी बताऊं तो ये जो चीजें हैं ऑलरेडी पहले से काम कर रही हैं, ठीक है। अगर मैं प्राइवेट कंपनियों की बात करूं, जियो, एयरटेल या फिर VI की, तो यहाँ पे हमारे नियर बाय एक टावर पहले लगाया गया था, वो लगाया गया था, मेरे को लगता है कि शायद आइडिया ने लगवाया था, ठीक है। आइडिया कंपनी ने खुद पैसे खर्च करके एक प्लॉट को मतलब किराए पे लेके, ठीक है, वहां पे एक टावर खड़ा किया। फिर क्या था, धीरे धीरे वोडाफोन का भी टावर या वहां पे लग गया। पहले आइडिया ने खुद खर्चा किया, टावर खड़ा किया, किराए पे उसको लिया जगह को, ठीक है। फिर बाद में वोडाफोन आइडिया का भी वहां पे टावर लग गया, और फिर देखते देखते भाई जियो का भी वहां पे टावर लग गया, फिर देखते देखते भाई वहां पे एयरटेल का भी टावर लग गया। तो ये है भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कंपनियां हैं आपस में टाइज अप कर लेती हैं। तो अगर ये कंपनियां सेपरेट जगह लेके, ठीक है, अपने टावर खड़े करेंगी तो उनका खर्चा ज्यादा होता है, तो ये आपस में टाइज अप कर लेती है। तो ये चीजें बहुत पहले से चल रही थी, बट ये जो चीज मतलब एज ए दूरसंचार विभाग हमें प्रोवाइड कर रही है, ये भी बहुत अच्छी चीज है, जो कि मतलब ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, विलेज एरिया है या फिर जंगल एरिया है या फिर रूरल एरिया है, ठीक है, वहां बहुत ही मदद मिलेगी जिनको सिग्नल या फिर कॉल ड्रॉप का इशू देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो आपको ये वाली अपडेट कैसी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री पर आते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में।